सिंगुलर एंड प्लूरल तो मैंने आपको पहले ही समझा ही दिया है। ओके, तो ये पार्ट 3 है सिंगुलर एंड प्लूरल में। तो जो स्पेलिंग के पीछे वाई और IES प्लूरल में हमें लगाना हो तो बराबर, तो स्पेलिंग के पीछे उसका स्पेलिंग ही उसका कुछ चेंज हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे कुछ सिंगुलर दिया है और यहाँ पे प्लूरल दिया है, तो यहाँ पे स्पेलिंग के पीछे वाई लगा है। ओके, बेबी BABY बेबी लगा हुआ है ना, तो उसको प्लूरल में चेंजेस करते समय क्या लगा है BABIES बराबर। तो जो स्पेलिंग के पीछे वाई होगा तो उसको प्लूरल में चेंजेस करते समय IES लगाना हमें कंपलसरी होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बेबी, तो यहाँ पे प्लूरल में चेंजेस करते समय क्या आ जाएगा BABIEEIES। ओके, तो ये आपको सब स्पेलिंग आपको लर्न करना पड़ेगा, यानी कि याद रखना पड़ेगा। जो कोई भी स्पेलिंग प्लूरल में आप चेंजेस करोगे तो जो रॉन्ग होगा तो वो आखा पूरा सेंटेंस ही आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है अ बेबी, तो BABIES बेबीज। यहाँ पे लिखा है पप्पी, तो PUPPIES पप्पीज। चेरी, तो यहाँ पे लिखा है चेरीज, CHERRIES चेरीज। स्टोरी बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टोरीज। लिली, ओके, तो LILIES लिलीज। लोरी, तो LORRIES लोरीज। लेडी, तो LADYLADIES लेडीज। ओके, पोनी बराबर, तो PONIES पोनीस। तो ये सब स्पेलिंग आपको याद रखना आपको कंपलसरी है। अब है जो स्पेलिंग के पीछे F और FE होगा बराबर, तो उसको प्लूरल में चेंजेस करते समय VES लगाना कंपलसरी होगा। अब लिखा है अ लीफ, तो प्लूरल में क्या आएगा LEAVES लिव्स हो जाएगा प्लूरल में चेंजेस करते समय, यानी कि बहुवचन में चेंजेस करते समय लिव्स आ जाएंगे। और काल्फ, तो प्लूरल में क्या आएगा क्लाउस, CALVES क्लाउस। नाइफ, तो KNIVES न्यूज। थीफ, ओके, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा THIEVES थीव्स। वॉल्फ, WOLVES वॉल्स। वाइफ, तो क्या आ जाएगा WIVES विवेस आ जाएगा। ओके, तो ये सब अलग अलग स्पेलिंग है। जो स्पेलिंग के पीछे वाई है तो प्लूरल में चेंजेस करते समय IES लगाना कंपलसरी होगा। यहाँ पे F है तो प्लूरल में चेंजेस करते समय क्या आ जाएगा VES लगाना कंपलसरी है। और जो स्पेलिंग के पीछे S है बराबर, तो S और ES है तो उसका प्लूरल में उसका स्पेलिंग ही चेंजेस हो जाएगा और उसका बोलने का तरीका भी चेंजेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्पेलिंग में लिखा है अ मैन, तो कोई भी ऐसा स्पेलिंग भी है बराबर तो उसका प्लूरल में चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अ मैन लिखा हुआ है तो उसका प्लूरल में क्या आ जाएगा मैन का MEN मैन आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है वुमन, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा वुमेन WOMEN। अ चाइल्ड, तो प्लूरल में चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन। एन ऑक्स, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा ऑक्शन आ जाएगा OXEN ऑक्शन। अब क्या लिखा है अ टूथ, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा टीथ TEETH टीथ। अ फुट, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा फीट FEET फीट। ओके, तो यहाँ पे ये सब आपको स्पेलिंग आपको रीड करना है और आपकी नोटबुक में आपको लिखना भी और लर्न भी करना है। अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो यहाँ पे है लेसन नंबर 6 थीसिस। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग दिखाई दे रहा है ना, सेंटेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पिक्चर्स आपको क्या कहते हैं बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिए गए हुए हैं और यहाँ पे कुछ इसका आंसर भी दिए गए हुए हैं। तो ऊपर से आंसर लिख के यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लेते हैं
कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। ओके, तो टीचर है तो वो स्टूडेंट को क्या दिखाती है, द टीचर सेज, वो क्या बोलती है कि उसके हाथ में क्या है, फ्लावर है, तो वो क्या बोलती है, दिस इज अ फ्लावर, तो कि ये फ्लावर है। अब है सेकंड है सचिन सेज, तो ये लड़का है तो उसका नाम सचिन है, तो वो क्या बताता है, तो चलो हम कहते हैं कि दिस इज अ बैट, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि दिस इज अ बैट। तो यहाँ पे मैं जो आपको मैंने आंसर भी लिखा दिया है, आपको अपनी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। अगर आपके पास ग्रामर की टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इंग्लिश की नोटबुक में भी आप लिख सकते हो, तो जितना मैं आपको होमवर्क दूँ वो आपको कंपलसरी करना है। ओके, तो सेकंड में आएगा, सचिन क्या कह रहा है कि दिस इज अ बैट, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज अ बैट। ओके, अब ये है, ये वुमन है, तो ये वुमन क्या कह रही है, द वुमन सेज, तो क्या आएगा, तो दिस इज अ नेकलेस, क्या आएगा, तो ये नेकलेस बता रही है, तो यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा दिया है कि दिस इज अ नेकलेस, तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ नेकलेस। अब नेक्स्ट है द गर्ल सेज, तो गर्ल क्या कह रही है, तो फोर्थ में क्या आएगा, दिस इज अ डॉल, तो उसके हाथ में क्या है, एक डॉल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज अ डॉल। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग है, से एंड राइट दिस वर्ड्स, तो यहाँ पे जो कुछ भी स्पेलिंग हुआ है बराबर, तो ये आपको लिखना है और बोलना भी है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी गई है तो इसके नीचे आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ इसका लेसन नंबर 6 का मैंने कुछ आंसर भी यहाँ पे लिखा दिया है, तो आपको देख के यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम जाते हैं लेसन नंबर 7 पर। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें भी इसके जैसा ही है, या तो यहाँ पे कुछ वो पिक्चर्स दिए गए हुए हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है। ओके, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। तो द मैन सेज, तो ये मैन है, तो ये क्या बता रहा है, उसकी कैप बता रहा है ना, तो फर्स्ट का आंसर ये है दिस इज अ हैट, तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज अ हैट। ओके, तो अब ये नेक्स्ट है द बॉय सेज, तो ये बॉय क्या बता रहा है, उसकी वॉच बता रहा है, तो सेकंड में क्या आएगा, दिस इज अ वॉच, क्या आएगा, दिस इज अ वॉच। ओके, अब थर्ड है, ये कुछ टीचर है, तो उसके हाथ में क्या है, एप्पल है, तो ये क्या बता रही है, तो थर्ड में आएगा दिस इज एन एप्पल, थर्ड में क्या आएगा, दिस इज एन एप्पल। ओके, अब नेक्स्ट है फॉर द बॉय सेज, तो बॉय किसके पास खड़ा है, ट्री के पास खड़ा है ना। ओके, तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ ट्री, क्या आएगा, दिस इज अ ट्री। तो यहाँ पे मैंने जो आंसर बता दिया, ये लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 था। ओके, तो ये आपको उसका आंसर लिखना है। अब हम लेसन नंबर 7 में हम जाते हैं, तो ये यहाँ पे भी कुछ इसके जैसा ही है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हुए हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं, तो उसका आंसर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, तो आपको इसके हिसाब से लिखना है, तो भी मैंने आपको मैं एक बार समझा देती हूँ। द मैन सेज, तो उसके हाथ में क्या है, वो टाई बता रहा है ना। ओके, तो फर्स्ट में आएंगे दिस इज अ नेक टाई, बराबर, तो फर्स्ट में क्या आएगा, दिस इज अ नेक टाई। अब है सेकंड, तो ये मैन है, तो मैन के हाथ में क्या है, शो है, शो यानी कि करवत, तो ये कारपेंटर है, तो वो क्या बता रहा है, द कारपेंटर सेज, तो सेकंड में क्या आएगा, दिस इज अ शो, बराबर, तो ये करवत है, तो यहाँ पे आएगा दिस इज अ शो। अब नेक्स्ट है द गर्ल सेज, तो वो क्या बता रही है, अपनी इयरिंग्स बता रही है, तो दिस इज एन इयरिंग्स। ओके, थर्ड में क्या आएगा, दिस इज एन इयरिंग्स। अब फोर्थ है द शार्पेट सेज। ओके, तो शार्पेट के हाथ में क्या है, एक लैम्प है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ में दिस इज अ लैम्प, क्या आएगा, दिस इज अ लैम्प, तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो जो मैंने आपको आंसर बता दिया है, तो ऊपर को देख से आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर। ओके।